जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोग के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से ऐसे पाक वचन को जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमको अशुद्ध करने वाली कौन सी वस्तुएं हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, जो हमें अशुद्ध करती है, जो एक इंसान को अशुद्ध करती है। ऐसी चीजों से बचना है, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से और ऐसे कामों से अपने आप को बचाना है, अपनी देह को, अपनी आत्मा को बचाना है। तो पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हम देखेंगे क्या हिदायत है हमारे लिए, हमें किस तरह ऐसी बातों से अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि ये बातें, ये चीजें, ये सभी काम हमें अशुद्ध करते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसे पवित्र पाक वचन को जो हमें होशियार करते हैं। और ये आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि मनुष्य की कौन सी ऐसी चीज है जो अशुद्ध करती है। क्योंकि अगर आप अशुद्ध होते हैं तो आप परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। अगर आपको परमेश्वर से, यीशु मसीह से नजदीकियां बढ़ानी है तो आपको शुद्ध रहना पड़ेगा। आप छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हम अशुद्ध हो रहे हैं। तो इसीलिए भाई बहनों, आज हम जानेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा कि हमें अशुद्ध कौन सी चीजें बनाती है और हमें उससे कैसे बचना है और होशियार रहना है कि हमें अशुद्ध नहीं बनना है। हमें परमेश्वर से नजदीकियां बढ़ानी है, संबंध बनाना परमेश्वर के साथ, रिश्ता बनाना, क्योंकि वो हमारा बाप है और हम भी उनके बेटा बेटी है। तो हमारा और पिता का संबंध कैसा होता है? जैसे हमारे माता पिता का संबंध हमसे होता है, उसी तरह से हमारा पिता यीशु मसीह से, परमेश्वर से हमारा संबंध कैसा होगा। आप सोचिए भाई बहनों, अगर आप अशुद्ध होते तो आपका संबंध कैसे बनेगा, और अगर आप शुद्ध होते तो आपका संबंध कैसे बनेगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है अपने वचन से, मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए हमें पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के आशीष, ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा कि हमें कौन सी बातें हमें अशुद्ध करती है और हमें किस से बचना चाहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मरकुस 7:15 में, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है मरकुस 7:15 में, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के भीतर जाकर उसको अशुद्ध कर सके। तो भाई बहनों, जैसे लोग कहते हैं इसको खा लिया तो हम अशुद्ध हो गए, उसको खा लिया तो अशुद्ध हो गए, तो हम किसी भी चीज को खाने से अशुद्ध नहीं होते हैं। खाने वाली चीज को अगर हम खाते हैं तो हम उससे अशुद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि भाई बहनों, अगर हम कुछ भी खाते हैं, अगर वो खाने का सामान है, तो वो चीज हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है। चाहे वो पहनना हो, ओढ़ना हो, कुछ भी करना हो, ये चीजें हमें अशुद्ध नहीं करती है। हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे बाहर चाहे घर में, खाने के बाद में वो तो निकल जाता है, उसका प्रोसेस है, उसका डाइजेशन होता है और वो निकल जाता है। अगर हम कुछ भी पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उसका भी प्रोसेस है, कुछ समय के बाद हम उसको उतार देते हैं, दूसरा चेंज करते हैं। तो ये चीजें हमें अशुद्ध नहीं करती हैं। जैसे लोग कहते हैं, अरे इसने अब वो खा लिया, इसने मछली खा लिया, शुद्ध हो गए, चिकन खा लिया, अशुद्ध हो गए। कोई कहता है अंडा खा लिया, अशुद्ध हो गए। कोई कहता है इस दिन चिकन खा लिया, अशुद्ध हो गए। मंगलवार को नहीं खाना है, बुधवार को नहीं खाना है, इस दिन नहीं खाना है, उस दिन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अशुद्ध हो जाओगे। तो भाई बहनों, इन चीजों से अशुद्ध नहीं होते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बता रहा है। इन बातों से, इन चीजों से हम अशुद्ध नहीं होते हैं। शरीर के अंदर जो भी जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। वो डाइजेस्ट होता है और निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। अब भाई बहनों, हम आगे वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का पाक वचन हमें जिसके बारे में हिदायत दे रहा है कि जिससे हमें होशियार रहना है। यह चेतावनी है जिसके द्वारा इंसान अशुद्ध हो सकता है और इसी से हमने अपनी रक्षा करनी है, अपना बचाव करना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पवित्र पाक वचन की तरफ। तो हम देखेंगे मरकुस 7
20 से लेके 23 तक। फिर उसने उससे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चापन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का पाक वचन बता रहा है मरकुस 7 का 20 से 23 तक। अगर आप यहां पढ़ेंगे तो यहां परमेश्वर यीशु मसीह का पाक वचन हमें बता रहा है, हमें हिदायत दे रहा, आगाह कर रहा है। जैसे यहां लिखा है, फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए भाई बहनों, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो कोई भी बात, कोई भी चीज, उसमें हमारी जुबान हो, हमारी आंखें, हमारी नजर हो, हमारा मन हो, इन तीनों चीजों में से जो भी चीजें हमारे शरीर के द्वारा बाहर आती है, हमारे हाव भाव से बाहर आती है, वो बातें, वो काम मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। ये कार्य मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह से दूर कर देते हैं। अगर आप इस चीज में घिर जाते हैं तो आपकी दूरी हो जाती है, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप इस तरह के कार्य में फंस जाते हैं तो आपकी आशीषें जो आप पर चल रही थी वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए आपको होशियार रहना है, इन बातों का ध्यान रखना है। चेतावनी है यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, जैसे लिखा है आगे, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो भाई बहनों, आपने देखा, ये कैरेक्टर की बात है, ये चरित्र की बात है। अगर हमारा चरित्र साफ है, सुथरा है, तो हम अशुद्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, हम अशुद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो भी खाने पीने का प्रोसेस है वो निकल जाता है डाइजेस्ट होने के बाद में। लेकिन जब मुंह से निकलता है, जो आंखों से होता है और जो हमारे शरीर के द्वारा हमारे मन से होता है, उसमें हम दोषी हो जाते हैं, उसमें हम घृणित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। बुरे बुरे विचार करना, पर स्त्री गमन, किसी स्त्री पर बुरी नजर डालना, लोभ लालच, किसी भी चीज का लालच करना, घर का, प्रॉपर्टी का, किसी स्त्री का, किसी भी तरह का लालच, अपराध, चोरी, हत्या, डकैती, ये सब बातें, लोभ, लालच, कुदृष्टि, यीशु मसीह के नजदीक हम ऐसी बातों में अगर हैं तो हम अशुद्ध हैं, हम घृणित हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक। व्यभिचार मन में रखना, लालच मन में रखना, कुदृष्टि मन में रखना, गलत चीजें अपने मुंह से बाहर निकालना, ये सब हमें अशुद्ध कर देती है, हमें घृणित बना देती है परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक। क्योंकि लिखा है बाइबल में, ये बुरी बातें जो मनुष्य के भीतर से निकलती है, ये मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। और भाई बहनों, अगर ऐसा हो जाता है तो परमेश्वर से हमारी दूरियां, जो हमारी नजदीकियां थी, वो दूरियां बढ़ जाती है, वो दूरियों में तब्दील हो जाती है। और जो आशीष हमारे ऊपर बनी हुई थी, वो आशीष ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, और हमारे लिए स्वर्ग का स्थान बंद हो जाता है और जहन्नुम के रास्ते खुल जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। यह बहुत ही शक्तिशाली वचन है, आपको इस पर गौर करना है। यह ऐसा वचन है, अगर आप इसमें फिसलते हैं तो आपका मार्ग सीधा नरक के लिए तय हो जाता है। इसलिए भाई बहनों, आपने बचना है ऐसी बातों से, आपने ऐसे कामों से, ऐसी बातों से, इन सब चीजों से जो आपको बताई जा रही है इस पाक वचनों के द्वारा, इनसे आपने बचना है और अपनी रक्षा करनी है, अपने मनों की हिफाजत करनी है, अपने शरीर की रक्षा करनी है इस पाक वचन को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब संभव हो सकता है। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप इन चीजों पर काबू कर सकते हैं। हम भी ऐसे थे, हमारे मुंह से भी बहुत कुछ निकलता था एक वक्त पर, लेकिन जब हम दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ते गए, हम विश्वास में आगे बढ़ते गए, हमने फास्टिंग रखा, रोजा रखना शुरू किया, दुआ प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने बाइबल को स्टडी करना शुरू किया, हमारी जिंदगी में कार्य होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो हमारे अंदर बुराइयां थी उसको हम खत्म करते गए, अपनी जिंदगी से बाहर निकालते गए और परमेश्वर के साथ हमारी नजदीकियां बढ़ती गई। आज हम धन्यवाद करते हैं अपने खुदा का कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हर एक कार्य होता है।
आपके जीवन में भी हर एक कार्य होगा, हर एक बड़े से बड़ा कार्य होगा यीशु मसीह के पाक नाम से। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग रखिए, अपनी नजदीकियां बढ़ाइए यीशु मसीह के नजदीक, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें माफ करने वाला खुदा है। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी तौबा कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, घुटनों पे बैठकर माफी मांगिए। खुदावन माफ करने वाला खुदा है। यीशु मसीह आपको माफ करेगा और आपकी जिंदगी में अचंभित कार्य करेगा जो आप चाहते हैं। बुरी बातें आपकी जिंदगी से निकलती चली जाएगी, बाहर होती चली जाएगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर उतरेगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और पवित्र पाक वचन पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।